जाने से पहले टाइम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। मरकुस 9 अध्याय निकालेंगे। मरकुस 9 अध्याय, सब लोग अपनी बाइबल खोल लें। नए नियम है पिंकी बहन, मती के तुरंत बाद है। मिलेगा सभी को? मिलेगा? पेज नंबर बताओ पिंकी बहन को। 65 पेज नंबर निकालो, यही जहां तुमने उंगली लगा रखी। नौ अध्याय मिल गया सभी को? चलिए उसके 42 पद से पढ़ेंगे ऋतु के साथ। सब लोग ध्यान से सुनना। 9 अध्याय 42 पद से पढ़ेंगे। जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। चलो 43 पद कोई और पढ़ेगा। यदि तेरा हाथ मुझे छोड़कर खिलाए तो उसे काट डाल। टुकड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए टुंटा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं। बस कोई और पढ़े 44। जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 पाँव रहते हुए नरक में डाला जाए। अगला 46 वाला कोई और पद पढ़ो। जहाँ उनके कीड़े नहीं मरते और आगे नहीं बुझते। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 आँखें रहते हुए भी तू नरक में डाला जाए। बस 48 और 49 कोई और पढ़ो। रेखा बहन तुम पढ़ो। जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नरक अच्छा है पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करेंगे। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। चलो एक और पढ़ लेंगे, इसी से मिल जाएगा। मत्ती 18 अध्याय निकालें। मत्ती 18 अध्याय उसके 6 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकर के कारण संसार पर हाय ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। कोई और पढ़ो। यदि तेरे हाथ या पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। टुंटा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। और यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम का धन्यवाद करते हैं इन प्यारे भाई बहनों के लिए
जो गवाहियां इन्होंने दी हैं प्रभु तेरे सम्मुख आप देख रहे हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं कि इन गवाहियों के द्वारा सिद्ध है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, अपने डरवइयों पर अपनी करुणा और अपनी दया बनाए रखते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए कि प्रभु अब तक आपने अपनी दया और अनुग्रह को बनाए रखा। इन भाई बहनों को लेकर आए दूर दूर क्षेत्रों से प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। यदि इनमें कोई बीमार है तो छू प्यारे प्रभु, निराशा में है तो आशा में आनंदित कर। यदि मन में कोई सोच विचार है संसारिक बातों को लेकर तो उन्हें शांति दे मेरे प्रभु। इस वचन को सीखने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। वो बुद्धि वो ज्ञान मिले जो राजा सुलेमान के पास था और आपके श्रेष्ठ दासों के पास था प्रभु। हम इसे सीखे समझें और इस वचन के द्वारा आपकी महिमा करें। अब तक संभाला है, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को सुन लिया है, धन्यवाद करते हैं। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हमने दो अलग अलग दृष्टांत पढ़े, लेकिन सभी का लक्ष्य क्या है? एक ही है। ये ठोकर क्या है? यदि मत्ती 24 अध्याय आप पढ़ोगे, वहां भी लिखा है कि बड़े बड़े विश्वास करने वालों का धैर्य टूट जाएगा और जरूरी है कि ठोकर लगे, क्योंकि कुछ कलीसियाई भाई बहन या संसार के जितनी भी कलीसियाएं हैं, उनमें से जितने भाई बहन परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, किसी न किसी को एक ना या 2 बार 3 बार ठोकर अवश्य लगता है। लेकिन ठोकर का परिणाम इसने मरकुस में भी और मत्ती में भी अलग अलग लिखा है, लेकिन लक्ष्य एक ही है कि हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगे। अब हम ये सोचेंगे कि ठोकर कैसे लगेगी। एक उदाहरण में देकर बताता हूं। मान लिया मैंने किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया और उसने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया। वो विश्वास करने वाला एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान है। जैसे ये सरिता बहन की गोद में बच्चा है। एक माँ और पिता उस बच्चे की किस तरह से देखभाल करते हैं, उसी प्रकार से हमारे द्वारा लाए हुए विश्वासी के हमें सुरक्षा करनी है। उसे परमेश्वर के पास लेकर हम आए हैं, तो हमारा दायित्व है कि हम उसकी देख रेख करें। देख रेख कैसे करेंगे? उसे उत्साहित करेंगे, भाई परमेश्वर के भवन में निरंतर चलना है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम भी करेंगे, कलीसिया के लोग भी करेंगे और पासवान भी करेंगे। तो ये हमारी सूझबूझ के द्वारा वो विश्वास में बढ़ने लगे। और यदि मैं ही उसे कह दूं कि मेरे पास समय नहीं है, आपकी इच्छा है जा सकते हो, आपने जगह तो देख ही ली है, तो वो कैसे बचेगा? क्या बचेगा? वो फिर से अपने पुराने जीवन में लौट जाएगा, क्योंकि ऐसों के जीवन में परीक्षा ज्यादा आती है। जब हम बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई की ओर बढ़ने लगते हैं, तो हमारे जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां आती हैं। बुराई के लिए तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन अच्छाई के लिए बहुत कम लोग इकट्ठा होंगे। और आपकी अच्छाई की प्रशंसा बहुत कम लोग करेंगे, बुराई की प्रशंसा बहुत जल्दी करेंगे। क्या बुराई छुपती है? कभी बुराई कभी नहीं छुपती। आप अच्छा काम करोगे तो वो शायद छुप जाएगा, लेकिन उस समय के लिए। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, चलेंगे सीखेंगे। मरकुस में आएंगे, जो मरकुस का हमने पढ़ा था उसमें देखेंगे क्या कहता है। हाँ, पढ़े कोई 42 पद को। जो कोई इन छोटों में से इनमें से किनमें से, जो आप और हम बैठे हैं, इनमें चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, इन लोगों में से आगे जो मुझ पर विश्वास करते हैं, किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह है कि
एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। हाँ, ये उसका परिणाम बताया है कि इससे अच्छा ये है कि उस व्यक्ति पे जिसने उसको ठोकर खिला दी है, जिसके कारण उसे ठेस लगी है, उसको गले में चक्की का पाट डालकर लाल किसी भी समुद्र के पानी में डाल दिया जाए। क्योंकि जब भारी चीज उसके अंदर उसके गले में पड़ी हुई होगी तो वो तैरेगा नहीं, क्या होगा, डूब जाएगा और क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके कारण ठोकर लगी। कभी कभी हमारे और आपके द्वारा किसी को भी ठोकर लग सकती है। जैसे एक उदाहरण है, कोई अच्छा गाने वाला है और उसको वर्शिप करने का मौका मिलता है और वो अच्छा गा रहा है, उसके बाद कोई उससे कलीसिया का ही भाई बहन या पास्टर ही कह दे तुम थोड़ा और अच्छा गाओ, तो उसको क्या लगेगा, मैं अच्छा गाता हूं लेकिन फिर भी मुझे ही कह रहे हैं। जो बेसुरा गाते हैं उनको कभी नहीं कुछ कहते, तो उसे उस वजह से थोड़ा सा ठेस लगेगी। जब अगली बार आप उससे कहोगे आप खड़े होके गाओ, तो वो कहेगा आज मेरा गला ठीक नहीं है। क्यों? वो उस चीज को छुपा के रखेगा, उसको ठोकर लगी। या वो विश्वास में कमजोर है। आप पढ़ोगे रोमियो की पत्री है तो उसमें 14 अध्याय के पहले पद में लिखा है, निर्बलों को संगति में ले लो ताकि वो भी बलवान हो जाए। जो नए लोग होते हैं, जो नए विश्वास में आते हैं, वो निर्बल लोग होते हैं। उनको हमें अपनी संगति में लेना है और उन्हें उत्साहित करना है। परमेश्वर में बढ़ो, उसके वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो। कोई समस्या है उसको बताओ, हम उसके लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जो कोई इन छोटे में से छोटे को ग्रहण करता है, जो मुझ पर विश्वास करते हैं। लोग आजकल एक दूसरे को जल्दी से ग्रहण नहीं करते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 1 अध्याय में, जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हम सांसारिक रूप से तो अपने माता पिता की संतान हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम उस परमेश्वर पिता की संतान बन जाएंगे जिसने हमें वायदा किया है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज बहुत सारे बोझ को हम लेकर घूम रहे हैं। किसी के घर में बीमारी का है, किसी के घर में बेरोजगारी का है, किसी के घर में गरीबी का है, किसी के जीवन में किसी प्रकार का बोझ है। परमेश्वर उनको इन्विटेशन देता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बोझ को उठाऊंगा। भजन संहिता 55 का 22 पढ़ें, वहां क्या कहता है बोझ के विषय में। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हाँ, अपना बोझ प्रभु पर डाल दो, वह तुझे संभालेगा और वो कभी टलने नहीं देगा। टलने से मतलब तेरे बोझ को तुझ पे बर्डन नहीं बनने देगा और वो तेरे बोझ को उठाएगा। भजन संहिता 68 को पढ़ोगे, वहां लिखा है, धन्य है वो परमेश्वर जो हमारा बोझ प्रतिदिन उठाता है। एक दिन नहीं, प्रतिदिन उठाता है। हम तो अपना बोझ शायद कभी कभी उठाते होंगे, लेकिन परमेश्वर हमारा दिन भर की गलतियों का, अपराधों का, गुनाह का, बुराई का जो हम उसके विरोध में करते हैं, वो बोझ प्रतिदिन उठाता है। क्या हम अपना क्रूस प्रतिदिन उठाते हैं? यदि यहाँ बैठे हुए में से किसी से पूछूं कौन है जो कंटिन्यूसली प्रार्थना करता है, तो बहुत कम लोग होंगे जो कंटिन्यूसली प्रार्थना करते होंगे। सुबह में, शाम में, रात में, दोपहर में, जब भी उनके पास समय हो। क्योंकि कंटिन्यूसली प्रार्थना करने से ही आपको जय मिलेगी, आपको वचन समझ आएगा, आपको वचन को सीख सकोगे और वचन आपसे बात करेगा। लोग कहते हैं ना, परमेश्वर कैसे बात करता है, वचन कैसे बात करता है, तब तो वो समझ जाते हैं कि हाँ आज पास्टर जी मुझे ही कह रहे हैं क्योंकि मैं इतने दिन बाद आया या आई हूं। तब तो वो समझ जाते हैं, क्योंकि शैतान उनके दिल को खचोटता, कहता देखा तुझे ही कह रहे हैं, तो आज इतने दिन में आया है, तुझको पकड़ लिया है, अगली बार नहीं आने का।
तो शैतान उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा। वो चीज को वो समझ तो था, लेकिन समझने नहीं पा रहा। शैतान उसकी बुद्धि को, लिखा है वचन में, इस संसार के ईश्वर ने इनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है। यूहन्ना 3 पुस्तक में पढ़ेंगे, वहां लिखा है जैसे तो मैं उन्नति कर रहा है, बातों में उन्नति करे जो हमारे लिए लाभ की है। स्पिरिचुअल उन्नति हम करें। हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। हमारे खाने पीने से, हमारे चाल चलन से, हमारे एटीट्यूड से, हमारी बातचीत से, हमारे व्यवहार से बहुत सारी ठोकरें लगती हैं। कभी आप बड़ी चर्चों में जाओ तो आपको पता चलेगा, या कोई गया होगा तो उन्हें पता होगा, जो कोट पैंट और टाई लगा के घूमते हैं ना, जो छोटे मोटे से तो वो बात भी नहीं करते। कोई कहेगा ना जय मसीह के भैया, क्या बात है, आगे चलो। ऐसे भी हमें ठोकर एक दूसरे के कारण लगती है। वचन कहता है साफ, ऐसे व्यक्ति के गले में चक्की का पाट डाल के उसे समुद्र में डाल दिया जाएगा जो ठोकर का कारण बना हुआ है। आगे पढ़ेंगे इसी में, मरकुस में 43। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं। हाँ, अब हम ये विचार करें कि हमारा हाथ हमें कैसे रोक रहा है। हमारा हाथ जो है हमें ईश्वर की आराधना करने से, प्रार्थना करने से, हमें स्वर्ग में जाने से हमारे हाथ पैर और शरीर के अंग कैसे रोकते हैं। किसी किसी की आदत होती है झट से मारना, बिना गलती के भी मार देते बच्चों, वो उसकी हैबिट है। या इस हाथ से कोई गलत काम हो जाता है, किसी का मर्डर कर दिया छुरा लेके, या गोली से उसको मार दिया। परमेश्वर का भय तो मानता है, लेकिन उससे ये काम हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है अच्छा है कि उसका वो हाथ काट डालो, बिना एक हाथी के वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाए। आंख के विषय में भी लिखा है, आंख तुझे ठोकर खिलाए, पैर तुझे ठोकर खिलाए। पैर हमें कैसे ठोकर खिलाएगा? बहुत सारी चीजें हैं पैर पे जिसे हमें ध्यान होगा, आपको भी स्मरण होगा। मान लिया आप कहीं शादी विवाह में हैं तो पैर ठोकर ही खिलाएंगे, क्योंकि वहां जब गीत बजता है तो अच्छा अच्छा झूमने लगता है, ठीक है। तो वो पैर क्या थरकने लगेंगे, वो डांस करने लगेगा। मैं एक जगह शादी में गया था, मसीही शादी थी। जब तक वहां पासवान था तब तक तो मसीही गीत बज रहे थे। जैसे ही पासवान अपने घर को निकला तो गीत बजने लगा, तो चीज बड़ी है मस्त। और वही जो बाइबल पढ़ रहे थे वही अपने अपने तरीके से झूमने लगे। तो उसके लिए साफ लिखा है पैर को काट डाल, क्योंकि यही तो चले थे। सुंदर लड़की देखी ना कि आंख मारने लगे, उस आंख को निकाल दे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। ये चीजें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हम देखें या न देखें, परमेश्वर देख रहा है। मुझे याद है एक पासवान से हम मिलने गए थे, एक मित्र और थे, हम 2 लोग मिलने गए। और जो वहां के पासवान थे जिनसे हम मिलने गए थे वो सिगरेट पी रहे थे। जो दूसरा साथी था हमारा कह रहा ये धुआं कहां से आ रहा है, बदबू आ रही है। वो उसके हाथ में ही लगी थी, क्योंकि वो जल्दी से ना बुझा पाया ना फेंक पाया। उसके मुंह से बदबू आ रही थी, क्योंकि जो स्मोक करता है उसके मुख से अजीब तरीके की एक स्मेल निकलती है।
देखा तो वो कह रहा इधर से आ रहा, पीछे से आ रहा है। उसे अंत में कहना पड़ा कि हाँ सॉरी ब्रदर, मैं स्मोक करता हूं। क्या एक प्रभु का सेवक जो वेदी पर खड़ा होकर ऐसे काम करता है, क्या उसका अच्छा है वो काम? वो कलीसिया के लिए ठोकर का कारण। हालेलुया, हालेलुया। वो नौजवानों को नहीं कह सकता कि बेटा ये काम मत करो, क्योंकि नौजवान देख लेगा उसे जिस दिन, तो कहेगा कि हाँ देखो पास्टर भी ऐसे काम कर रहा है। आजकल लोग कमजोरियों को पकड़ते हैं। हर व्यक्ति बुरी चीज को जल्दी पकड़ लेगा, अच्छी चीज को कम पकड़ेगा। ठोकर का कारण हम किसी के लिए भी किसी भी प्रकार से ना बनने का प्रयास करें। पतरस की पुस्तक पढ़ोगे, लिखा है तुम दीन बनो तो परमेश्वर तुम्हें क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि का अर्थ है सबसे श्रेष्ठ बना देगा। लेकिन पूरी पृथ्वी पर आप देखोगे कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। चलिए वापस परमेश्वर के वचन में पहुंचेंगे, आगे पढ़ेंगे 44 को। जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। हाँ, किस प्रकार का कीड़ा है? स्वर्ग के विषय में तो सब लोग कल्पना करते हैं कि वहां सोने की सड़कें होंगे और सब कुछ अच्छा होगा, सुंदर होगा। एक हेवन की कल्पना तो सब कर सकते हैं, क्या नरक की कल्पना करेंगे? नरक में एक ऐसी आग जल रही है जो गंधक से और जो तरह की एक ऐसी भयानक आग है जिसकी पीड़ा है। लूका की पुस्तक आपने पढ़ी होगी, तो जो धनी था और निर्धन लाजर था, उसकी टेबल से खाया करता था, उसकी झूठन को खाकर जिंदा रहता था। जब वो दोनों मरते हैं तो एक नरक में चला जाता, वो धनवान जो था। वो परमेश्वर से सवाल पूछता है कि प्रभु मैंने तो अच्छे काम किए थे, लेकिन ये जो कंगाल है जो मेरी झूठन खाके मेरे भोजन में से गिरता था, उससे जिंदा रहता था, ये अच्छी जगह क्यों है? तब परमेश्वर उसे कहता है तू पृथ्वी पर सारी सुख सुविधाएं उठा चुका है और तू कभी परमेश्वर के भय में या उसकी अधीनता में नहीं चला, इसलिए तू यहाँ पर है। और लाजर जो परमेश्वर के भय में था, भले ही कंगाल था, भले ही झूठन खाकर जिंदा रहता था, वो आज अच्छी वस्तुएं पा रहा है, वो स्वर्ग में है। तब वो धनवान क्या कहता है? इसमें से एक काम करके ये अपनी उंगली का छोटा हिस्सा है पानी में भिगोकर मुझे पिला दे, क्योंकि एक ऐसी जलन हो रही है, एक ऐसी तड़प है उस आग में कि मैं प्यास के मारे परेशान हूं। परमेश्वर कहता है ये वो खाई है, ना इधर का व्यक्ति उधर जा सकता है, ना उधर का व्यक्ति इधर आ सकता है। ये है पापों की सजा, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। हॉलीवुड के जो लोग हैं, जो फिल्में बना रहे हैं, कलाकार हैं, उनमें बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने दर्शन में बताया कि नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। बहुत से लोग छोड़कर अपने उन बुरे कामों को परमेश्वर की सेवा में लगे हैं, सुसमाचार सुनाने। जो लोग विलन का रोल अदा करते हैं, प्रेम चोपड़ा का नाम सुना होगा, वो आज परमेश्वर की सेविकाई करता है। जोनी लीवर है, परमेश्वर के काम को करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन साफ बताता है वहां, वो कहता है मेरे भाइयों के पास किसी को भेज दे कि वो बच जाएं, वो इस नरक में ना आए। तब वो कहता है परमेश्वर का वचन उनके पास है, मूसा की व्यवस्था की किताब उनके पास है, लेकिन लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते। सुबह शाम दोपहर जब भी हमें समय मिले, अच्छी बात है हम नौकरी करते हैं, अच्छी बात है हमें अच्छी तरक्की मिल रही है, लेकिन परमेश्वर को भी हमें स्मरण रखना होगा। यदि हम अपनी बुद्धि और समझ के सहारा लेकर अपने आप से चलते रहेंगे तो हमें जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। वो नरक की आग का एक कीड़ा ऐसा है जिसके कभी कीड़े मरते नहीं है, वो 7 गुना धधकाया जाता है। हालेलुया। एक डैनियल के साथियों को देखो, जो धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए, जो 7 गुना धधकाया गया था।
कभी आपने ईंट पत्थर देखे पर ईंट पकती हुई देखी भट्टे पर कितनी आग दहकती है, उससे भी ज्यादा उसमें सदैव अबेदनगो को डाल दिया गया। लेकिन राजा भी हैरान हो गया था कि 3 लोगों को डाला है, ये तो 4 घूम रहे हैं, चौथा कौन था? वो परमेश्वर था जो उन्हें बचाने के लिए आया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यदि वो लोग डर गए होते या वो लोग हिम्मत हार गए होते तो परमेश्वर उनके जीवन में इतना बड़ा काम नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। वो आग से सुरक्षित निकल आए, ना तो उनके बाल जले ना उनके कपड़े जले, कोई भी हानि उनको नहीं। वहां के राजा ने क्या कहा? इनका परमेश्वर जीवता है। हालेलुया। हालेलुया। आज से सभी जगह इसी परमेश्वर की आराधना होगी। हालेलुया। हालेलुया। वो काम उन तीनों ने करके दिखाया। आज हम पीड़ा में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हमको धैर्य नहीं है। याकूब की पत्री पढ़ोगे, लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया नबी ने प्रार्थना करी, 3.5 वर्ष पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो 3.5 वर्ष के बाद पानी बरसा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है जो ठोकर का कारण बने उसको ऐसा परिणाम भुगतना होगा। आगे पढ़ेंगे। और यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पाँव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है। हाँ, यहाँ आंख भी हमें ठोकर खिला रही है, आंख भी गलत चीज देख रही है तो उसको निकाल दो, ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं उन चीजों का भी गलत दुरुपयोग करते हैं। कहते देखो मगर प्यार से ही तो देख रहा था, लेकिन उसका देखना कैसा था? परमेश्वर का वचन हमें चिताता है, हमें मार्ग दिखाता है। बिना आंख के एक ही आंख से प्रवेश कर जाओ स्वर्ग के राज्य में। स्वर्ग के राज्य में क्या काना आदमी मिलेगा आपको? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में ऐसे लोग नहीं होंगे जैसे पृथ्वी पर हैं। वहां ऐसे लोग होंगे जो स्वर्ग दूतों का रूप होगा और जहां परमेश्वर की ही आराधना हो रही होगी। स्वर्ग में हमेशा 24 आवर्स परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं तो उसमें पढ़ते हैं ना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ आराधना कर रहे हैं। जब एक व्यक्ति पाप से जिंदगी फिराता है, मन फिराता है, परमेश्वर के पास आता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारे और आपके लिए भी स्वर्ग में आनंद मनाया गया है। क्या हम उस आनंद को व्यर्थ कर रहे हैं? क्या उस आनंद को हम व्यर्थता की ओर लेकर जा रहे हैं? ये हमें डिसाइड करना होगा। इसलिए बिना आंख के एक ही आंख के प्रवेश कर जाओ। यदि पैर हमें नुकसान कर रहा है तो एक ही पैर के साथ हम प्रवेश कर जाए। 50 पढ़ें, क्या कहता है? नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करेगा? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। हाँ, अपने अंदर नमक रखो और मेल मिलाप से रहो। मेल मिलाप से रहना बहुत ही आवश्यक है। अब विशेष तौर से कलीसिया के लिए भजन संहिता आप पढ़ोगे, लिखा है क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। तो जब बहनें उस पद को पढ़ती हैं, कहती हैं तो भाई लोगों के लिए लिखा है। हम तो आपस में एक दूसरे को मारेंगे खूब, लेकिन वो सबके लिए लिखा है।
आपस में मिलकर रहना चाहिए, मेल मिलाप से रहना चाहिए। जबकि आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ा होगा, वहां लिखा है एक स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर एक कटोरा उंडेला और उसने कहा पृथ्वी पर से मेल मिलाप को उठा ले। उठा ले का मतलब मेल मिलाप लोगों के अंदर से समाप्त कर दे। आज लोगों के अंदर मेल मिलाप नहीं है। आपके रिश्तेदार हो, परिवार हो, भाई बहन हो, आप जब से परमेश्वर को जान जाएंगे तो आपसे वो दूर हो जाएंगे, लेकिन आपकी पीठ के पीछे आपकी भलाई करेंगे कि हाँ देखो वो वैसे तो बीमार रहता था, लेकिन जब से कहीं जाने लगा है तो भला चंगा ठीक रह रहा है, उसका घर बाहर सही चल रहा है। लेकिन आपके सामने नहीं करेंगे प्रशंसा, आपके सामने वही आपको ठेस लगने वाली बातें करेंगे। लेकिन धन्य है वो चीजें जो हमारी भलाई के लिए होती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेल मिलाप रखो, अपने अंदर नमक रखो, क्योंकि वचन कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। मत्ती रची सुसमाचार पढ़ा होगा, लिखा है तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक का नमकीन पना चला जाएगा तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जा सकता है? कोई और है जो नमक से उसको नमकीन बना देगा? मान लिया आपने मटन या चिकन बनाया या कोई भी मटर पनीर की सब्जी बनाई है, उसमें नमक ज्यादा डल गया तो वो खाने के योग्य रहेगी? मुझे याद है एक बहन के यहाँ प्रार्थना में मैं गया, उन्होंने चिकन बनाया था लेकिन उसमें नमक तो इतना डाल दिया। जब पहला ही निवाला खाया तो वो बहन पूछ रही थी कि पास्टर जी कैसा बना? मैंने कहा बहुत बढ़िया। क्योंकि कभी कभी ऐसा हाथ हमारा चल जाता है, या तो ऐसे करके डालो, कई लोग ऐसे है ना, दही चम्मच कहते हैं ये पिसा हुआ नमक है, कम लगता है, तो इसलिए अनुमान नहीं रहता और दे दनादन जब खाते हैं थोड़ा बहुत हल्का, कहते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि किसी किसी को ज्यादा खाने की आदत, किसी को ज्यादा नमक खाने की आदत होती है। उस नमक को कम किया जा सकता है, उसमें आटे की वो लड्डू से बना के डाल दो, उसका नमक कम हो जाएगा। लेकिन जो हमारे और आपके अंदर का नमक है, जो आत्मिकता है, जो परमेश्वर का वचन है, जो प्रार्थना का जीवन है, वो चला जाएगा तो फिर कैसे लौट कर आएगा? रोमी 12 अध्याय का 1 पद पढ़ें, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? इसीलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीरों को जीवता और भावता बलिदान करके परमेश्वर के लिए अर्पित कर दो। पौलुस कह रहा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूं कि अपने आप को जीवता और भावता बलिदान करके परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को अर्पित कर दो। ये हमारा शरीर जो है परमेश्वर के लहू से खरीदा हुआ है और हम दाम देकर खरीदे हुए हैं। इन दिनों में लोग उपवास प्रार्थना कर रहे हैं और इन्हीं दिनों में यीशु मसीह को क्रूसिफाइड किया गया था। कितने लोग उपवास करके प्रार्थना कर रहे हैं? कर रहा है कोई? आप कर रही हो, ठीक। हमें इन दिनों में उपवास प्रार्थना करनी चाहिए। कई लोग उस पद को पकड़ लेते हैं बाइबल के को। यीशु मसीह जब साथ था तो सदों की फरोसी पूछ रहे थे कि तेरे चेले तो उपवास नहीं रखते। उसने कहा जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती लोग उपवास रखेंगे? वो समय आएगा जब उपवास प्रार्थना करने की आवश्यकता होगी। अब वही समय चल रहा है। हालेलुया। अब जरूरत है कि हम उपवास भी करें, प्रार्थना भी करें, अपनी भलाई के लिए, कलीसिया की भलाई के लिए, अपनी परिवार की उन्नति के लिए और अपनी उन्नति के लिए। क्योंकि यदि हम अपने आप से अपनी उन्नति चाह रहे हैं तो कभी नहीं हो सकती।
परमेश्वर ही करेगा। भजन वो नीति वचन 22 अध्याय आप पढ़ोगे, लिखा है धन महिमा प्रतिष्ठा केवल परमेश्वर ही दे सकता है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने इस धन को कमाने के लिए बहुत सारी परीक्षाओं में पड़ गए, लालच में पड़ गए और गलत मार्ग पर निकल गए ज्यादा धनी होने के लिए। गलत रास्ता कभी भी अपनाओगे आप धनी नहीं हो सकते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पौलुस के द्वारा अपने शरीरों को, अपने आप को जीवता और भावता बलिदान करके चढ़ा दो। आइए एक और पद पढ़ेंगे जल्दी से, पहला कुरिन्थियों में आ जाएंगे, 8 अध्याय के 9 और 10 पद को पढ़ें। परंतु सावधान ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता किस बात की है? आप इस 8 अध्याय को शुरू से पढ़ोगे तो आपको स्वतंत्रता के बारे में पता चलेगा कि किस स्वतंत्रता की बात पौलुस कर रहा है। आगे, कहीं निर्बलों के लिए धोखा का कारण हो जाए, क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते हुए देखे और वह निर्बल जन हो तो क्या उसके विवेक की मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा? आगे, इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। हाँ, नष्ट हो जाएगा, वो भाई नष्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, पौलुस स्वयं कहता है मूर्ति मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मेरे लिए नथिंग है, कुछ नहीं। लेकिन जो लोग उन चीजों को मानते हैं, विश्वास करते हैं, उनके सामने वो जब परमेश्वर में आ जाते हैं तो उनके दिमाग में वो चीज धीरे धीरे निकलती है। लेकिन यदि मैं परमेश्वर का सेवक हूं और मैं इस तरह के काम को करूंगा और कोई कलीसिया का देखेगा तो उसको भी ये बल मिलेगा, क्योंकि वो निर्बल है, क्योंकि वो नया है, उसे नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। पौलुस की पत्री आप पढ़ोगे जब, ये कुरिन्थियों की पत्री, तो इसमें आपको पता चलेगा कि क्या है मूर्तियां। उसके विषय में कह रहा है बली हुई चीज को जब खाएगा तो निर्बल देखकर वो उस ज्ञानी पुरुष को, जो ज्ञानी खा रहा है अपने ज्ञान के द्वारा, वो उसके लिए ठोकर का कारण बन जाएगा और वो नष्ट हो जाएगा उसका आत्मिक जीवन। बहुत सारी जगह जब मैं जाता हूँ, नए गांवों में, नए परिवारों में, क्योंकि ये पहले से ही अफवाह फैली हुई है, ये पूजा पाठ करनी छुड़ा देंगे, ये पूजे हुए को खाने को मना करेंगे, ये वहां जाने को मना करेंगे। मैंने आज तक किसी से मना नहीं करा। किसी से यहाँ बैठा हुआ कोई कह दे कि मुझसे मना करा तो मैं मान जाऊं। किसी से मना किया? नहीं। कई भाई ऐसे हैं मुझसे पूछते हैं कि जी कभी आपने हमें इस चीज को मना नहीं किया, लेकिन लोग अफवाह क्यों फैला रहे हैं? जो अफवाह फैला रहे हैं उनकी अफवाहों पर ध्यान मत दो। परमेश्वर का वचन कहता है यदि मेरे लिए ये चीज कुछ भी नहीं है तो मैं इसे खा सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए कुछ नहीं मायने रखती। लेकिन जिसके लिए कुछ मायने रखती है उसको रोको मत, ये वचन को पढ़ने दो, वचन उसको बताएगा कि तू क्या कर रहा है। कुरिन्थियों में पौलुस लिखता है, सो यदि मसीह में है एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। ये जो हमारा हृदय है ये परमेश्वर का मंदिर है। इस हृदय को हमने बहुत सारी चीजों से अशुद्ध कर रखा है। कोई गुटखा खा रहा है, कोई सुट्टा मार रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, तो कहां जा रहा? सब हृदय के अंदर ही जा रहा है ना। इसलिए पौलुस कहता है कि हमारा हृदय ही परमेश्वर का मंदिर है। यदि मसीह में कोई आ गया है तो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। फिर ये मत कहो हाँ भैया तू कहां से आया, कौन सी जाति से आया, उसे ठोकर लगेगी भाई।
जहां से भी आया है वो परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे लहू से धोकर खरीद कर नया बना दिया और नया बना के इस लायक बना दिया कि अब उसके द्वारा और लोग आशीष पाएंगे। क्योंकि हम और आप आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं और हमारे द्वारा और नए लोग आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 16 अध्याय में यीशु मसीह जब अपने चेलों को समझाता है कि हे पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं जो संसार में तूने लोग मुझे दिए हैं और ये तेरी आज्ञाओं से प्रेम रखते हैं, तुझे मानते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो आएंगे और उनके द्वारा जो आएंगे उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। इब्रानी की पत्री में लिखा है, हमारा एक महायाजक है जो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करता है। हम भले ही प्रार्थना ना करते हो, भागम भाग में रहते हो, सुबह को गए, रात को आए, दिन निकलते ही फिर भाग गए, तो वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा कि ये मेरी बेटी है, भाग रही है, कहीं ठोकर ना लग जाए। वो दिखाता भी है, उस ठोकर से बचाता भी है, लेकिन बेटी है कि धुन में सवार है। वो एक गीत है ना, चला जाता हूं अपनी ही धुन में। हमें परमेश्वर की भी धुन, परमेश्वर की धुन हमारे अंदर होगी तो हमको हर चीज से बचाए। मैं बक्सर में एक ऐसी बहन को जानता हूं जिसके ऊपर बहुत सारा कर्जा था। वो रात दिन जब भी मेरे पास प्रार्थना में आती, वहां पर एक ही बात कहती, पास्टर जी मेरा कर्ज कैसे उतरेगा, कैसे उतरेगा, मैं तो रात दिन बेचैन रहती हूँ, पेट भर के खाना भी नहीं खाती। मैंने कहा एक बात बताओ, खाना ना खाने से कर्ज उतर जाएगा? तो 10 दिन मत खाओ, आज से ही छोड़ दो, 10 दिन मत खाओ। कह रही फिर क्या करूं, मेरा पति तो ड्रिंक करता है, जो भी है सब कुछ कर देता बर्बाद। मैंने की प्रार्थना करो, आज से प्रार्थना करो। वचन में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभाल लेगा। अपने आंसुओं को परमेश्वर के सम्मुख बहाओ। मत्ती 6 अध्याय में लिखा है, तू भीतरी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने पिता से बोल दे, तब वो आपको बताएगा मार्ग। देखते ही देखते कुछ साल बाद मुझसे मिलती है रास्ते में, कहती है पास्टर जी सारा कर्ज उतर गया। हालेलुया। मैंने कैसे उतर गया? कि पति भी कमाने लगा, मैं भी कमाने लगी है, एक हमने खेत बेच दिया और सारा कर्ज हमारा चुक गया और हमने घर का भी मकान ले दिया। किस काम से? कि उन्होंने अपने बोझ को परमेश्वर को दिया। इसलिए मत्ती 6 अध्याय में कहता है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे चिंता मत करो। बहुत से लोगों को अपने भविष्य की चिंता है, कैसे नौकरी मिलेगी अच्छी। मैं एक भाई का उदाहरण देकर बता सकता हूं, उसके बाद समाप्त करेंगे। एक भाई था, मेरे ही द्वारा परमेश्वर में आया और उसको किसी बाहर के पासवान ने, हमारे देश से भी बाहर का पासवान था, उस मीटिंग में हम उसे लेकर गए। हमारे ही द्वारा वो मीटिंग कंडक्ट की गई थी और उसमें उसका नाम लेकर उसने खड़ा कर दिया कि एक यहाँ भाई बैठा है और वो उसका नाम ये है और उससे परमेश्वर चाहता है, उससे परमेश्वर चाहता है कि तू मेरे काम को कर। उस समय वो भाई बड़ा आनंदित हुआ कि 200 लोगों के बीच में परमेश्वर ने एक नाम को चुन लिया। लेकिन कुछ दिन बाद जब अपने परिवार में जाता है, परिवार की परेशानियों को देखता है और उनकी विपत्तियों में पड़ता है, तब कहता है पास्टर जी मेरे लिए नौकरी बहुत जरूरी है। मैंने कहा सोच लो, ये तो मेरी मर्जी नहीं थी। यदि परमेश्वर मुझसे पूछता कि इस भाई को नौकरी करनी है तो मैं नौकरी की ही सलाह देता, लेकिन परमेश्वर ने तुझे चुना सेवा के लिए और वो कंपटीशन की तैयारी करने लगा, नौकरी का इंटरव्यू देने लगा, उसे नौकरी कहीं नहीं मिली। उसका छोटा भाई था, उसे पुलिस में नौकरी मिल गई, जबकि उसको कोई भी नहीं कहता था कि इसे नौकरी मिल जाएगी। मैंने कि देख भाई, तेरी आशीष तेरे भाई को ट्रांसफर कर दी, जो तुझे घर की चिंता थी उस घर की चिंता को ये भाई पूरी करेगा। लेकिन तू जो है, जिस काम को परमेश्वर ने तुझे सौंपा है उस काम को कर, तब तू देखना परमेश्वर की आशीष हो। तो हमें अपनी सोच
और समझ के अनुसार नहीं, परमेश्वर हमारे द्वारा क्या चाहता है, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो, फिर देखना परमेश्वर आपके जीवन में कोई ऐसी वस्तु नहीं छोड़ेगा जो आपको नहीं देगा। आपका कर्ज हो या परेशानी हो या बीमारी हो, कुछ भी हो, यूं ही उतर जाएगी। एक बहन थी, गुलावटी में है, अभी भी है, डॉक्टरों ने मना कर दिया था उसको। इतनी जगह उसने इलाज कराया, उसको डॉक्टरों ने मना कर दिया तुम्हारे बच्चा नहीं हो सकता, लिख लो आप इस बात को। वो बेचारी घर में गई, कई दिन खाना नहीं खाया, रोने लगी, परेशान थी। एक दिन हमारे यहाँ प्रार्थना में आ गई, गुलावटी में। मैंने कहा देखो बहन, आप विश्वास करोगे तो आप अपने गोद में अपने पुत्र को देखोगे। मैंने कि आप बताओ क्या आपको विश्वास है? उसने कहा हाँ मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ही कर सकता है। इस साल में ही उसको परमेश्वर ने बेटा दिया, अभी 1 महीने का हुआ है। हालेलुया। उस डॉक्टर को जाके बताया उसने, उसके पति ने, कि देखो जो आपने मना कर दिया था, आज मेरी पत्नी एक बेटे की मां बन चुकी है। हालेलुया। वो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, बशर्ते हमारा विश्वास कैसा है। हम अपनी चिंता अपने आप ना करें, हमारी चिंता को परमेश्वर को करने दें। हम गीत तो गा रहे हैं, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। थोड़ी देर बाद कह रहे हैं अरे कैसे होगा, अबे हमारे घर में तो ये समस्या आने वाली है, उस चिंता का क्या फायदा होगा। उस चिंता को परमेश्वर को दे तो दो, फिर देखो परमेश्वर अद्भुत करने वाला है, क्योंकि वचन कहता है वो अद्भुत करता है। और आपके तो आपने देखा होगा अन्य जाति लोग बहुत गवाही देते हैं, हमें खुद गवाह बनकर खड़ा होना होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो इन छोटे में से छोटे को ग्रहण करता है वो मेरे को ग्रहण करता है। यदि कोई उन्हें ठोकर खिलाता है, उनको नुकसान पहुंचाता है, वो मुझको नुकसान पहुंचाता है। हालेलुया। इसलिए हम सोचें कि हमारे चाल चलन से, हमारे व्यवहार से, हमारी बातचीत से, हमारे एटीट्यूड से किसी को ठोकर तो नहीं लग रही है। नया विश्वासी जब आता है तो वो एकदम छोटे बच्चे के समान होता है, हमें उसकी देखभाल करनी है। उसे उस प्रेम की जरूरत है जिससे वो वंचित था, जो उसको अपने ने नहीं दिया, औरों ने नहीं दिया, परिवारों ने नहीं दिया, उस प्रेम को परमेश्वर ने उसे दिया। क्योंकि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है और आपको प्रेम करता है, इसलिए उसने आपको लहू देकर खरीदा है। और वो चाहता है कि आप भी एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे से मेल मिलाप रखें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे से संयम के साथ सहभागिता रखें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो।